हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब होंगे मस्त और तंदुरुस्त। तो मैं कुंदन कुमार शर्मा स्वागत करता हूं बेटा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम चैनल में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले कक्षा 12वीं गणित में सांतत्य एवं अवकलनीयता का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नावली, विविध प्रश्नावली और उसका भाग 2 यानी पार्ट 2। अब इसका मतलब क्या है कि पार्ट 1 आप कर चुके हैं, पार्ट 1 के सवाल आपसे बन चुके हैं। अगर पार्ट 1 के सवाल बन चुके हैं तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं पार्ट 2 का पहला सवाल। और देखते पहला सवाल क्या है। तो पहला सवाल है आज प्रश्न 5वां, cos इनवर्स x/2 के होल अपॉन में अंडर रूट ऑफ 2x - 7। अब देखिएगा, सबसे पहले तो एक तरफ और इस सवाल को देखिएगा, माना कि या लेट, माना कि सवाल बराबर कोई सिंबल जैसे कि बाई, तो cos इनवर्स x/2 के होल अपॉन में अंडर रूट ऑफ 2x प्लस का 7। अब ये किसके बराबर, जो आपकी इच्छा हो। तो आपकी क्या इच्छा है भाई साहब, इसको बाई के बराबर मान ले। अरे बिल्कुल बाई के बराबर मान ले। अब देखो ये सवाल कितना है, दो तरीके से है। एक तो कितना है भैया, अपॉन में है, तो फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन का फार्मूला भी लगा सकते हैं या लॉग के थ्रू इजी भी कर सकते हैं। तो आपको जिस मेथड से करना है वो मेथड आप उपयोग कर लीजिए। लेकिन अब चूंकि 12वीं में है तो आप जो ये फार्मूला लगाते थे ना हमेशा कि अगर ए सवाल अपॉन बी सवाल, तो क्या करते थे आप, बी का होल स्क्वायर, बी को छोड़ देते थे और फिर ए का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस ए को छोड़ दिया और फिर कितना बेटा बी का डिफरेंशिएशन। मतलब अच्छा, तो ये वाला आप थोड़ी देर रोक सकते हैं क्योंकि ये 11वीं क्लास का मेथड है। और उसके बाद मैं चाहता हूं कि आप डायरेक्ट इस मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे तो वक्त ज्यादा लगेगा। तो पहले आप इस सवाल को क्या करिए, इजी कर लीजिए। तो इजी करने के लिए क्या होता है ना कि एक और मेथड बता रहा हूं। अगर लॉग ऐसा हो हमारे पास किसी सवाल के बदले कि a अपॉन बी, तो आप उस सवाल को लिख सकते हैं लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b। और इसमें एक और चीज का उपयोग होगा कि अगर लॉग ऐसा हो जाए कि a की पावर में कोई b है तो लॉग a तो सेम टू सेम रह जाएगा, लेकिन ये b आपके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो b गुना लॉग ए ऐसा हो जाएगा। तो देखिए बाय बराबर cos इनवर्स x/2 के होल अपॉन में अंडर रूट 2x प्लस का 7। तो लिखिए बेटा, दोनों तरफ लॉग लेने पर पहले हम सवाल को इजी कर देते हैं, नहीं तो एक मेथड तो आपके पास पहले से है, अगर आप चाहें तो इस मेथड से कर सकते हैं। अब आइए क्या कर दें, दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर क्या हो जाएगा बेटा जी, तो बाई बराबर cos इनवर्स x/2 के होल अपॉन में अंडर रूट 2x प्लस का 7। अच्छा, तो सर अभी हम जरा लॉग ले लेते हैं, दोनों साइड में ले लीजिए, क्योंकि लॉग लेंगे तो सवाल हमारा इजी हो जाएगा। अब देखो, अरे वाह, अभी सवाल को कॉपी कर लीजिए, कितना हो जाएगा लॉग बाई बराबर, लॉग बाई बराबर कितना, लॉग cos इनवर्स x/2 माइनस का लॉग अंडर रूट 2x प्लस का 7। तो जल्दी से लिखते हैं इसको अगली स्क्रीन के ऊपर, है ना। अब देखो अगली स्क्रीन के ऊपर क्या मिलेगा बेटा आपको, देखिए आपको मिलने वाला है लॉग बाई इक्वल टू लॉग cos इनवर्स x/2 के होल अपॉन में अंडर रूट कितना बेटा, तो 2x प्लस का 7। मतलब अच्छा, बहुत अच्छी बात। अब देखो लॉग क्या कहता आपसे कि आप इस सवाल को तो लॉग बाई रहने दो, बराबर लॉग cos इनवर्स x/2 माइनस लॉग अंडर रूट के अंदर 2x प्लस का 7 हो जाएगा। मतलब बहुत अच्छी बात। अब जरा इस सवाल को और इजी कर ले, बोलो ओके सर, लॉग बाई बराबर लॉग cos इनवर्स x/2 माइनस लॉग 2x प्लस 7 की होल पावर 1/2। अब ये 1/2 आगे मल्टीप्लाई में आ सकता है, तो माइनस का 1/2 लॉग 2x प्लस का 7। मतलब ठीक है सर, ये कितना, लॉग बाई बराबर लॉग cos इनवर्स x/2। अब आगे देखिए, लॉग बाई बराबर
ये जो सवाल हो चुका है। तो log y बराबर, अगर आपने सवाल इजी कर लिया कि log cos इनवर्स x बाई 2 माइनस का 1 बाई 2 log 2x प्लस का 7, तो मैं चाहता हूं कि आप पहले आप इसको अवकलन कर लीजिए। क्या करिएगा? अवकलन। तो लिख दिएगा दोनों तरफ अवकलन लेने पर, दोनों तरफ अवकलन लेने पर, तो देखिए दोनों तरफ अगर अवकलन लेने तो क्या हो जाएगा? दोनों तरफ अवकलन लेने पर, आइए तो सबसे पहले इस सवाल को कॉपी कर लीजिए, ठीक है। अब ये कॉपी कर लिया, अब यहां पे हमने लिख लिया। आइए अब जैसे ही आपने इस सवाल को कॉपी किया, आपने वादा किया था कि दोनों तरफ अवकलन करेंगे, तो दोनों तरफ अवकलन कैसे करेंगे बेटा? तो ध्यान दीजिएगा, d अपॉन डी एक्स यहां log y में, और ये d अपॉन डी एक्स यहां पे। तो जल्दी से दोनों को लिख दीजिए बेटा कि log y, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ log y बराबर d अपॉन डी एक्स ऑफ log cos इनवर्स x बटा 2 माइनस 1 बटा 2 d अपॉन डी एक्स ऑफ log 2x प्लस का 7। तो बेटा जल्दी से इसको लिखिए, अगले पेज पे हम चलने वाले हैं। शाबाश। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने इसको लिख लिया हो तो हम चलते हैं अगले स्क्रीन पे और जल्दी से इसको कॉपी कर लेते बेटा, क्योंकि यही वाला टर्म्स काम आने वाला है आपको। तो 12th में सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि कौन सा स्टेप आपको ज्यादा अच्छा है। अब देखिए अगला ऐड कर लेते हैं हम, जल्दी से कॉपी हो जाए। तो देखिए ये रहा टेक्नोलॉजी का फुल उपयोग। तो आपने पीछे वाले सवाल को सेम टू सेम लिख के आए हैं। तो अब यहां पे dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन, log y का डिफरेंशिएशन, तो 1 अपॉन y, और y का डिफरेंशिएशन बेटा dy अपॉन dx। अब आगे देखो, log के साथ cos इनवर्स x बाई 2 है, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसा? चेन रूल के हिसाब से। तो कैसे बेटा? 1 अपॉन cos इनवर्स x अपॉन 2, और साथ में डिफरेंशिएशन ऑफ कितना? cos इनवर्स x अपॉन 2 का, माइनस 1 बटा 2, लॉग में कितना बेटा? तो लॉग में है 2x प्लस 7, तो 1 अपॉन 2x प्लस का 7, और मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन ऑफ 2x प्लस का 7। टफ है? बिल्कुल भी टफ नहीं है। अब आगे देखिएगा, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये बाई को मल्टीप्लाई में लेके चले जाते हैं, बोले ओके, 1 अपॉन कॉस इनवर्स x अपॉन 2। अब सुनो, यहां बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन याद है? तो माइनस 1 अपॉन कितना? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन आज कितना? x बाई 2। तो कोई बात नहीं बेटा, माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और साथ ही साथ x होता तब तो चलता, लेकिन आज x बाई 2 है, तो फिर से मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन ऑफ x बटा 2। अब आगे माइनस का 1 बाई 2, यहां कितना? 2x प्लस का 7 हो गया, गुड, और डिफरेंशिएशन ऑफ 2x, तो कितना हो जाएगा बेटा? तो यार देखिए मल्टीप्लाई में 2x का 1, 7 का 0, तो 2 इंटू 1 2, 2 प्लस का 0 2 हो जाएगा, तो नीचे वाले 2 को कैंसिल कर देगा। तो अगला बार इसका तो उत्तर डायरेक्ट लिख दो, 1 अपॉन 2x प्लस का 7। तो बेटा अगर आपने इसको कॉपी कर लिया है, तब आप देखिए ये वाले टर्म्स को समझ गए थे ना कि 2 से 2 कट गया है। अब आगे यहां एक बार देख लो, बाई की वैल्यू आप पुट कर दो, ये कितना का? माइनस 1 इंटू 1 कितना बेटा? 1। आगे देखिए ये कितना हो जाएगा? कॉस इनवर्स x अपॉन 2, फिर कितना? मल्टीप्लाई के अंदर अंडर रूट्स में, यहां पे देखिएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। ओके, अब x बाई 2 का डिफरेंशिएशन कितना? 1 बाई 2। यहां बहुत अच्छी बात है। अब आगे देखिए बाई की एग्जैक्टली वैल्यूज क्या है हमारे पास, तो वो वैल्यू पुट कर देगा या यहीं पे छोड़ दीजिएगा। अब मैं एक बार टर्म्स ये वाला और कहना चाहूंगा कि जरा इसको सुधार के और लिख सकते हैं, इसके पास लिख सकते हैं प्यारे बच्चे, तो ध्यान दीजिएगा। अरे बहुत ही बढ़िया, ये हो ना बेटा, शाबाश। तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही उत्तर क्या हो सकता है कि ऐसा कि 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ कॉस इनवर्स x बाई 2 होल अंडर रूट के अंदर कितना बेटा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। अच्छा, इसमें भी एक चीज है, 4 का मल्टीप्लाई अगर आप कर लें तो 4 बन जाए 4 माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना? अंडर रूट से जब 4 बाहर निकलेगा तो ये भी 1 बाई 2 बचेगा। ये वाला 1 बाई 2 नीचे रहेगा और ये वाला 1 बाई 2 ऊपर, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं।
अब आगे देखिए कैसे। अब चाहिए तो ये कितना बाई किसके बराबर बेटा, तो dy अपॉन dx के बराबर, ये भी हटा दें, गुड बॉय। अब आगे देखिए dy अपॉन dx इक्वल टू, अगर सुनिए ध्यान से, 4 का 1 से मल्टीप्लाई तो 4 बेटा, माइनस एक्स स्क्वायर तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर यहां हो जाएगा, लेकिन अंडर रूट के बाहर जो आएगा कितना, अंडर रूट में ये वाला 4 1/2 में बाहर आएगा, तो ये 1/2 इस 1/2 को खत्म कर देगा। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं y गुना कितना, तो y गुना 1 cos इनवर्स x/2 होल अंडर रूट कितना हो जाएगा बेटा, एक 4 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस का कितना हो जाएगा 1/2x प्लस का 7। अगर ये उत्तर आपको आ गया है तो वाह, इससे बढ़िया और कोई उत्तर प्राप्त नहीं हो सकता। तो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से इस सवाल को नोट कर लीजिएगा, हम चलेंगे अपने अगले सवाल की तरफ। अब देखिएगा, अब अगला स्क्रीन जरा ऐड कर दें, है कि नहीं, गुड बेटा। अब हम जब अगली बार ऐड कर देंगे तो हम चलते हैं अपना, ये सवाल खत्म हो चुका, तो प्रश्न क्रमांक 6 की तरफ। अब प्रश्न क्रमांक 6 देखो, आहा क्या बात है, तो कॉट इनवर्स के होल अंडर रूट के अंदर क्या है बेटा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस का अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स के होल अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। तो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से देखिएगा इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस सवाल को सॉल्व करने का 2 तरीका है। पहला एक तरीका बताता हूं कि यदि हम ऐसा कर लें कि 1 प्लस कितना, 1 प्लस साइन एक्स लिख लें, ओके, तो 1 को लिख सकते हैं कितना बेटा, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2, ओके ठीक है। अरे सिर्फ 1 को बोल रहा हूं, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना 1 होता है, बहुत अच्छी बात। आगे देखो साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन x/2 कॉस x/2। तो अब इसके फॉर्मूले को देखो आप प्यार से जरा, क्या है, a का स्क्वायर प्लस ये b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो एक का फॉर्मूला जाएगा a प्लस b के होल स्क्वायर का। रफ वर्क आप समझो, इसको पैटर्न को तोड़ने से पहले, सॉल्व करने से पहले इस सवाल को तोड़ना सीखना है। तो देखिएगा ये क्या हो जाएगा इनडायरेक्टली, साइन x/2 प्लस कॉस x/2 का होल स्क्वायर। अरे बहुत शानदार, ये 1 प्लस साइन एक्स है। तो अब मैं आपको एक बात बताता हूं, ये 1 प्लस साइन एक्स है, अगर यहीं पे ये, अच्छा ये चीज पहले तो कॉपी करो, पहले फटाक से, शाबाश बहुत बढ़िया, जल्दी कॉपी कर लीजिए, ओके। अब सेम सवाल को मैं चाह रहा हूं कि आप कितना माइनस वाले एक बार टर्म्स के साथ देख लो, सही है। अब देखो सवाल में कोई दिक्कत थोड़ी ना है, अब आइए ये सवाल जो है, क्या इसमें कोई दिक्कत है अपने को, बताओ ईमानदारी से, नहीं है ना, नहीं है। तो सेम सवाल मैं कॉपी कर रहा हूं बेटा, सेम सवाल मैं कॉपी कर रहा हूं, ये देखिए कैसे कॉपी होगा। अब ध्यान दीजिएगा, इधर हल्का सा इधर लाएं, अब इसको कॉपी कर लीजिएगा, ओके। अब यहां पे दूसरे सवाल के लिए देखिएगा, गुड। अब ये दूसरे सवाल के लिए जब इसको देखेंगे तो मैं आपको एक बात रिक्वेस्ट डालना चाहूंगा कि इसको समीकरण 2 नाम दीजिए। अब ये 1 प्लस साइन एक्स है हमारे पास, और एक 1 माइनस साइन एक्स भी लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं इसको, 1 माइनस साइन एक्स। तो 1 माइनस अगर साइन एक्स होता तो देखो बेटा, साइन स्क्वायर x/2 कॉस स्क्वायर x/2 वैसे ही तोड़िए, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि ये जो टर्म्स है माइनस का 2 साइन x/2 कॉस x/2, इसको ऐसे तोड़ देते हैं। तो ये फार्मूला किस चीज का होगा, साइन x/2 माइनस कॉस x/2 का होल स्क्वायर। अच्छा, ये तो सर ऐसा भी हो सकता है कि सर कॉस x/2 माइनस साइन x/2, समझ में आया। तो कॉस x/2 माइनस साइन x/2 का भी होल स्क्वायर हो सकता है। तो इसको यहां पे मॉड के टर्म्स में लिख सकते हैं हम कि मॉड ऑफ साइन x/2 माइनस कॉस x/2 का होल स्क्वायर। देखिए अब इस चीज को जरा यहां पे लिख सकते हैं। अच्छा, आप चाहें तो ये बिग ब्रैकेट हटा दो, ए लो, क्योंकि बच्चा यहां पे ऐसा भी डिमांड कर सकता ना, बोले सर cos x/2 माइनस साइन x/2 ऐसा क्यों नहीं, सर दोनों का तो सेम फार्मूला होगा ना, इसका भी तो सॉल्व करेंगे तो ऐसा ही फार्मूला होगा।
तो मेरे प्यारे बच्चे उम्मीद है इसलिए मैंने मॉड लगा दिया कि दो कंडीशन हो सकती है, तो साइन माइनस एक्स बाई टू हो जा, साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू, या कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू होगा। तो पहले जल्दी से कॉपी करिएगा, शाबाश, बहुत बढ़िया। फिर हम इस सवालों को आगे लेके चलेंगे, जल्दी कर लीजिएगा, गुड बॉय, बहुत बढ़िया, कर लिया, शाबाश। अब आगे देखो, पहले तो लेट पूरे सवाल को बाई मानिए, लेट बाई बराबर कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स कितना बेटा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस का अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब आगे देख लो, अरे शाबाश, ये कितना बेटा, तो अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स, मैंने अच्छा सर, और माइनस का अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। क्लियर है? मैंने सिर्फ कॉपी को, मतलब सिर्फ कॉपी पेस्ट करा सवाल को, पहला सवाल जैसा लिखा था वैसे लिखा। अब आगे देखो, इसका वैल्यू देखो, बाई बराबर कितना बेटा, कॉट इनवर्स, ओके। अब नेक्स्ट, मुझे लगता है जगह कम पड़ेगी, है ना, जगह कम पड़ सकती है, चलो कोई बात नहीं, फिर भी लिख दे रहे हम साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। तो देखो बेटा, इसके जगह अंडर रूट में प्लस अंडर रूट में, नीचे लिख दे रहा हूं सेम अंडर रूट माइनस सेम अंडर रूट। खुश? अब आगे देखो, इसमें से एक टर्म्स कोई सा भी आप जो बोलो वो कॉपी कर लेता हूं मैं। अरे वाह, ये होता है सेपरेशन। चलिए, मैं साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू का जो मॉड का होल स्क्वायर है ना, ये उठा ले रहा हूं मैं, कॉपी। भाई साहब दोनों जगह पेस्ट कर रहा हूं, मैं समझ रहा हूं कि सर आप तो बोलेंगे, बोले अरे ये तो माइनस वाले में भी सर आपने लिख दिया। अरे थोड़ा रुको, गुस्सा क्यों कर रहे हो? अरे रे, स्क्वायर नहीं आएगा, जगह ज्यादा बड़ी चाहिए। ठीक है, एडजस्ट हो गया, ओके। अब आगे, स्क्वायर। अब आगे सेम चीज को कॉपी पेस्ट कर देंगे बेटा जी, कहां तक, यहां पे। हाँ रुको, माइनस प्लस वाला क्लियर कर रहा हूं मैं, पहले चारों जगह लिख तो लेने दो मुझे। ये जो लिखने में सुकून है ना, वो अद्भुत। अब आगे देखिए, अब ठीक है, अब सुनो इस चीज को, देखो क्या था, अब मैं समझ गया आपकी बात, कोई बात नहीं। ये प्लस था तो सर यहां प्लस लिख दीजिए, मैंने ओके, यहां प्लस लिख दीजिए, बस इतनी सी बात थी ना, ओके। अब आपको एक बात पता है कि सर ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल कर देगा, तो देखो कर नहीं सकते, बस 12th है इसलिए आपको बस दिखा रहा हूं कि कैसे। ये स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, काटना मत, आप डायरेक्ट लिख देना अगली बार में उत्तर। ये स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाएगा, और ये वाला अंडर रूट इस स्क्वायर से खत्म हो जाएगा। तब हमारे पास सवाल में जो बचने वाला है वो जल्दी से लिख लेंगे, लेकिन अगले स्क्रीन पे लिखना है। तो पहले जल्दी से इतना कॉपी करिए, अगले स्क्रीन पे चल रहे बेटा, शाबाश। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने इसको नोट कर लिया है तो ये पूरे सवाल को हम लेके जाने वाले हैं आगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि आप यहाँ पे एक टर्म्स का ध्यान रखेंगे कि साइन एक्स बाई टू की माइनस कॉस एक्स बाई टू, पहला टर्म्स, या कॉस पहले आएगा साइन बाद में आएगा। तो इसके पहले एक बात, बड़ी छोटी सी चीज बता रहा हूं बेटा, तो जरा देखो, एक्स कहां से कहां तक है तुम्हारा, एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक है बताओ, क्योंकि एक्स कहां से कहां तक है, तो आपका है 0 से लेकर के पाई बाई 2 तक। लेकिन इस सवाल में आपको क्या चाहिए, इस सवाल में चाहिए आपको x बाई 2, मतलब x एंगल का आधा। तो आप कुछ नहीं करना, सेम सवाल लिखो, 0 x की वैल्यू 0 से लेके पाई बाई 2 तक, ओके। अब इस सवाल को आप डिवाइड कर दो सबको 2 से, इसको भी 2 से, तो ये सवाल क्या बन जाएगा, देखो 0/2 0 x बाई 2, ओके, माइनस लेस देन कहां से कहां तक, 2 का नीचे और 2 डिवीजन, तो पाई बाई 4। यानी अब जो आपके x की वैल्यू होगी वो कितना, जो x की वैल्यू थी 0 से लेके पाई बाई 2 तक, यानी आपका जो एंगल था 0 से लेके 90 डिग्री तक जा रहा था, यानी कि पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि यहां से लेके यहां तक जा रहा था पूरा 90 डिग्री तक। लेकिन अब इसी सवाल को देखो बेटा, कहां से कहां तक बोल रहा, बोले 0 से स्टार्ट तो होऊंगा लेकिन पूरा नहीं जाऊंगा मैं, कहां तक जाऊंगा, सिर्फ 45 डिग्री तक। यानी
पाई बाई 4 डिग्री तक। पहले कितना, पाई बाई 2 तक जा रहा था, 0 से स्टार्ट होकर के। अब आगे जरा इस ध्यान देखिएगा, यहाँ पे पाई बाई 2 रहता ही है, ओके, पाई बाई 2 रहता ही है। तो ये पहला कंडीशन आपको बता रहा हूं। अब दूसरा कंडीशन, आप जब भी एक बात को ध्यान दीजिएगा तो एक बात ध्यान दीजिएगा, साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री तक लिख रहा हूं, और कॉस की भी वैल्यू लिख रहा हूं, क्या, 0 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री की। साइन 0 पे 0, बट कॉस 1 होता है। अब देखो, तो 30 साइन 30 पे कितना बेटा, 1/2, ये लेकिन √3/2 होता है। ये 1/√2 और ये 1/√2 होता है। पक्का। अब मैं एक बात बताऊं, सुनना ध्यान से, 0 से 45 के बीच की कोई वैल्यू लेते हो, 0 से लेके 45 के बीच की कोई भी वैल्यू ले लो। चलो मैं तो कह रहा हूं कि 0 भी ले लो या 45 भी ले लो। तो देखो, जब कॉस 0 डिग्री माइनस साइन 0 डिग्री रखेंगे तो आपका उत्तर देखो कितना जाएगा, कॉस 0 की वैल्यू 1 माइनस 0 बराबर 1, दैट इज द पॉजिटिव टर्म्स। लेकिन यही आप साइन माइनस कॉस रखते तो 0 माइनस 1 दैट इज -1। अब आगे देखो, एक और, कितना, 1/2 मतलब होता है 0.5 और √3/2 मतलब होता है 1.732 का आधा, यानी 0.866 अप्रॉक्स वैल्यू। तो देखो 0.866, 0.866 और ये कितना होता है 0.5, फिर ये वैल्यू बढ़ा ये, यानी कि इस बार भी कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री होगा बेटा, यानी कि कितना हो जाएगा 0.866 माइनस 0.5, या जिसको आप प्यार से लिखना चाहते हो √3/2 माइनस का 1/2, तो जो कि हो जाएगा 0.366। सही है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑलवेज, इसका मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि इससे क्या समझ में आया, बोले कि जब x/2 की वैल्यू कहां से कहां तक है बेटा, 0 से लेके π/4 तक है, तब अगर साइन x/2 माइनस कॉस x/2 का मॉड आ रहा हो तो इसको तोड़ना है ऐसे कि कॉस x/2 माइनस साइन x/2। समझ में आया? तो इस बात को ऐसे ध्यान देना है, इस रेंज में cos x/2 माइनस साइन x/2। अच्छा, उस नॉलेज के लिए मैंने इतना सारा पेज खर्च कर दिया, कोई बात नहीं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। किसी अच्छी चीज के लिए क्या है, थोड़ा वक्त अगर जाए तो चलता है। अब आगे देखिएगा, मैं अगला स्क्रीन ले रहा हूं बेटा, अगला पेज ले रहा हूं मैं। अब अगला पेज देख लीजिएगा। अब इस सवाल को देखिएगा, मतलब बाई बराबर कितना है, बाई बराबर आगे देखिए, कॉट इनवर्स, ओके, अंडर रूट्स के अंदर से हट गया था तो साइन प्लस कॉस x/2, साइन x/2 प्लस कॉस x/2 होल अपॉन साइन x/2 प्लस कॉस x/2 प्लस माइनस। अब यहां पे जो समस्या आ रही थी ना, प्लस माइनस, कोई दिक्कत नहीं, बस ये जो साफ साफ दिख रहा था ना, तो अब cos x/2 माइनस साइन x/2 लिखना बेटा, कितना, cos x/2 माइनस साइन x/2, और यहां पे भी cos x/2 माइनस साइन x/2 लिखना। अब देखो, अब ये जो सवाल है अब आपका जबरदस्त हो जाएगा। अच्छा, अभी डिफरेंशिएशन शुरू नहीं हुआ है, अभी हम सवालों को इजी कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो बाई इक्वल टू कॉट इनवर्स, बोले ओके सर। अब अगली बार अगर आप इसको जरा प्यार से देखें, एक काम करो, सेम चीज को कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूं मैं, टाइम बच जाएगा आपका। अरे वाह, क्या बात है सर, ये लीजिए कॉपी कर लिए, क्यों दोबारा लिखा जाए, है ना। जब बात, अब जैसे ही इस चीज को ओपन करेंगे तो एक बात देखिए, अब जैसे ही आपने इस साइन को हटाया तो ये साइन हटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे इस निगेटिव साइन को हटाएंगे बेटा तो ब्रैकेट खुलती है तो माइनस, बट ये प्लस हो जाएगा। समझ में आया? तो ये बड़ी अच्छी सी चीज ओपन हो गई। अब यहां पे देखो, कुछ चीजें कैंसिल हो सकती क्या, चेक कर लीजिएगा। मैं छोटे वाले पेन से कर दे रहा हूं, तो देखो बेटा, साइन x/2 से साइन x/2 माइनस वाला कैंसिल, और नीचे कितना बेटा, cos x/2 से माइनस वाला cos x/2 कैंसिल।
अब आगे देखो कुछ अच्छा चीज है, बोले ओके। तो बाई बराबर कॉट इनवर्स कॉस एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू टाइम्स ऑफ कॉस एक्स अपॉन 2 होल अपॉन में साइन एक्स बाई टू साइन एक्स बाई टू टाइम्स ऑफ साइन एक्स बाई टू। तो बाई बराबर कितना, कॉट इनवर्स 2 से 2 कट गया, कितना कॉस एक्स बाई टू के अपॉन में साइन एक्स बाई टू, मैंने ओके, कॉस अपॉन साइन कॉट एक्स बाई टू। वाव। अब अगली बार जरा थोड़ा ध्यान से देखिए, क्या कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल होकर के हमारा जो फाइनल आंसर एक्स बाई टू देगा। तो जगह बची है क्या, बिल्कुल बची है, थोड़ा सा जगह हम भी उपयोग कर लेते। आइए हाँ, मेहनत तो बहुत ज्यादा है, सब समझ रहा हूं मैं, मेहनत तो है, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूं बेटा, लेकिन सवाल सॉल्व किसको करना, एग्जाम आपका है ना। तो बाई बराबर एक्स अपॉन 2। अब जब चूंकि बाई बराबर एक्स अपॉन 2 है, तब तो आप सॉल्व कर लीजिए, बस अब तो थोड़ा सा बचा हुआ है। आइए देखिए, चूंकि y बराबर कितना है, एक्स अपॉन 2, तो डी वाई बाई डी एक्स, अब इसको तो मत ही छेड़ो, डायरेक्ट 1/2 लिख दो, है कि नहीं। तो कितना इजी सवाल था। तो मेरे प्यारे बच्चे जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिएगा, बहुत ही शानदार सवाल था, मैं इस बात को जानता हूं, लेकिन ध्यान दीजिएगा वो टर्म्स को ध्यान रखना बहुत जरूरी था जहां पे आपने ये छोड़ा था। तो यानी कि ये जो टर्म्स था, ये जो फार्मूला था, उसको ध्यान रखना था कि साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू मॉड से जब बाहर आएगा, किस एंगल पे, जब एक्स बराबर 0 से पाई बाई 2 है, तब क्या होने वाला है, और जब ये एक्स बाई 2 में हो जाएगा 0 से लेकर पाई बाई 4 के बीच में, तो ऐसा बाहर। तो बेटा जल्दी से आपने नोट कर लिया, शाबाश। फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी लिख लीजिए बेटा, शाबाश। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने लिख लिया होगा तो एक मेथड तो आपको क्लियर है। अगर ये मेथड आपको क्लियर है, तो मैं चाहता हूं कि अगर कोई विद्यार्थी एग्जाम में अटक जाए, भाई ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, तो मैं चाहता हूं कि इसी सवाल को सॉल्व करने का एक और प्यारा सा मेथड आप सीख लीजिएगा, जो एकदम बेसिक है। और वो बेसिक क्यों है बेटा, वो इसलिए बेसिक है क्योंकि रैशनलाइजिंग की प्रोसेस, परिमेयकरण की प्रोसेस आपने सीख चुके हैं 11वीं कक्षा में। तो 11th अगर जिसको आता है, मतलब 12th भी क्लियर है उसका, और एकदम 12th तो बुम बुम जाने वाला है। तो ऐसे सवाल को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले ये देखिए। तो सबसे पहले आप सवाल इजी करेंगे बेटा। तो माना कि बाई बराबर कॉट इनवर्स कितना है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस का अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स, ओके, होल अपॉन में कितना बेटा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स, ओके। अब सेम सवाल को क्या लिखेंगे, परिमेयकरण करने के बाद। परिमेयकरण से क्या होता है ना कि अंडर रूट्स की ऐसी सारी चीजें ना सॉल्व हो जाती है, ये तो आपसे बेहतर और कौन जान सकता है। तो आप तो पढ़ ही चुके हैं, तो लिखिए परिमेयकरण करने से, परिमेयकरण करने से, तो एक बार जल्दी से चेक कर लीजिएगा बेटा। हाँ जी, तो परिमेयकरण करने से, इंक कभी कभी खत्म हो जाती है भाई साहब, ऐसा लगता है नहीं। अब आगे देखिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, परिमेयकरण हम कैसे करने वाले हैं, तो देखिए बाई बराबर कॉट इनवर्स। अब ये पूरा सवाल देख लो, क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स के अपॉन में, अच्छा पहले तो प्लस में, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। अब ये कितना हो जाएगा बताओ, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। अब इसका क्या करना है, तो भाई साहब परिमेयकरण कैसे करेंगे आप, तो देखो जो भी हर में दिया है, यानी कि जो भी डिनोमिनेटर में दिया, सेम चीज लिख दो, बट साइन अपोजिट करके। अरे जे बात, हाँ ये प्रोसेस आई याद, बिल्कुल। तो आप देख लो, पूरे सवाल को कॉपी कर दे रहा हूं मैं, ये कॉपी कर दिया, और देखो ऊपर मल्टी पेस्ट। अब देखो नीचे भी पेस्ट। अब देखो सबका कलर चेंज, अरे कलर चेंज भाई, है ना, हाँ ये देखिए।
बट क्या ये बात सही है? नहीं सर, ये तो अगर निगेटिव है तो यहां पे साइन हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब ओके, ये देखा, इसको बोलते थे परिमेयकरण। अब आपको याद आया होगा। अब ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स, बट ये माइनस में, और यहां पे कितना? अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, फिर प्लस में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। तो सेम चीज, बट यहां भी प्लस और यहां भी प्लस, और सेम चीजों का मल्टीप्लाई। जैसे मतलब x इंटू एक्स तो कितना? एक्स स्क्वायर। तो ये भी एक फर्स्ट टर्म है और ये भी एक फर्स्ट टर्म है, जो कि दोनों सेम टू सेम है। तो मतलब कितना हो जाएगा बेटा? अंडर रूट ऑफ ये पूरे टर्म्स का होल स्क्वायर। अब देखिएगा इधर क्या लिखेंगे, इसको जल्दी से लिख लें, अगला सवाल ले लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, मैं चाह रहा हूं कि इस पूरे स्क्रीन को कॉपी कर लेता हूं मैं अगले स्क्रीन के ऊपर। वाह वाह, ठीक है, कॉपी कर लें। हाँ जी, अब अगली स्क्रीन। ठीक है, ये, अरे बहुत ही बढ़िया, खुश? हाँ जी। अब मुझे जरा आप यहां पे हल्का सा हेल्प करें बेटा, कि बाय बराबर यहां से क्या लिखा जाए? तो बाय बराबर ये कितना हो जाएगा? कॉट इनवर्स, ये जो भी टर्म्स है ऊपर वाला उसका होल स्क्वायर, ठीक है ना? होल स्क्वायर हो जाएगा। तो एक काम करो, टाइम बचाते हैं हम लोग और इस पूरे टर्म्स को एक बार फिर से लिख देते हैं। अरे रे रे, इस पूरे टर्म्स को एक बार फिर से लिख देते हैं। आइए, ठीक है, ओके। अब जैसे इस टर्म्स को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ये बताइए? का होल स्क्वायर होल अपॉन a माइनस बी और a प्लस बी। तो कितना हो जाएगा बताओ? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला याद आया? हाँ, बुद्धि चली, गुड बॉय। तो इसको भी उठाइए और यहां पे लिख दीजिए। तो यहां पे कितना हो जाएगा? स्क्वायर, अच्छा एक काम करो, कलर थोड़ा सा चेंज कर लिया जाए, और इसका भी स्क्वायर। अब जब आप इस पूरे सवाल को देखोगे तो ये सवाल ऐसा दिख गया। फिर से देखो, बाई बराबर कॉट इनवर्स, देखो बेटा, तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ कितना? 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर। अब कितना? अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का 2ab अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स, और फिर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स। अच्छा, वैसे शुरू में था 1 प्लस साइन एक्स और बाद में था हमारे पास 1 माइनस साइन एक्स, तो कोई बात नहीं, आगे पीछे भी लिख सकते हैं। अब आगे देखिए बेटा जी, कितना? 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स बाय बराबर कॉट इनवर्स। जैसे ही स्क्वायर से अंडर रूट कटेगा तो बच जाएगा कितना? इस बात को ध्यान दीजिए, कितना? 1 प्लस साइन एक्स प्लस ये कितना? 1 माइनस साइन एक्स प्लस का 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स। जब बात, अब आगे देखो, होल अंडर रूट कॉमन। अब ये देखो 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 प्लस का साइन एक्स, ठीक है। अब यहां तक लिख लिया। अब ये चीज हमें चाहिए अगले स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि यहां तक तो समझ में आ गया। अच्छा, सोच रहे हो अभी डिफरेंशिएशन शुरू नहीं हुआ बेटा। अभी क्या है कि डिफरेंशिएशन शुरू होने से पहले जो हम सवाल को इजी कर रहे थे ना, वो वाली प्रोसेस में है। अब चलिए एक स्टेप और ले लेते हैं, ठीक है। अब फिर से पिछले वाले एक स्टेप को हमने कॉपी कर लिया ताकि बार बार पिछले वाले स्क्रीन पे जाने की जरूरत नहीं पड़े, ठीक है। ठीक है, शाबाश। अब देखो इस सवाल को क्या लिख सकता हूं मैं? बाय बराबर कॉट इनवर्स साइन एक्स से ये साइन एक्स कट जाएगा तो बचेगा कितना? 1 प्लस 1 2 प्लस का 2 अंडर रूट, ये कितना बेटा? 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
ठीक है। अब नीचे 1 से 1 कट जाएगा, साइन एक्स प्लस साइन एक्स यानी 2 साइन एक्स। अब देखो y बराबर कॉट इनवर्स, इस बड़े ब्रैकेट के बाहर से 2 ऊपर से बाहर ले लेना और 2 नीचे से बाहर, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, मैंने ओके सर, होल अपॉन में कॉस एक्स नहीं साइन एक्स, मैंने बोला ठीक है। तो y बराबर कितना कॉट इनवर्स, 2 से 2 कट गया बेटा, अब 1 प्लस कॉस स्क्वायर का अंडर रूट कितना, तो बेटा कॉस एक्स होल अपॉन साइन एक्स। अब देखो ये किस चीज का फार्मूला है, तो कॉट इनवर्स। अब फार्मूले थोड़े से पुराने याद कर लीजिए, कौन से पुराने फार्मूले बेटा, तो 2 कॉस स्क्वायर जो भी एक्स है उसका आधा, अब कितना साइन एक्स मतलब 2 साइन एक्स का आधा कॉस एक्स का आधा, 2 से 2 कट जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, जरा इस सवाल का जवाब दीजिएगा। तो अभी भी आपके पास जगह नहीं बची, ये लीजिए, इस सवाल को उठा करके अगली बार कॉपी कर लेते हैं और अगले स्क्रीन पे चलते हैं बेटा। अब अगला स्क्रीन क्या है, ये देखिए, ठीक है। देखो y बराबर कितना, तो y बराबर कॉट इनवर्स, 2 से 2 कट गया, ठीक है, कॉस स्क्वायर से कॉस कट गया, तो कितना कॉस एक्स अपॉन 2 के होल अपॉन में साइन एक्स अपॉन 2, y बराबर कॉट इनवर्स कॉस अपॉन साइन कॉट एक्स अपॉन 2, तो y बराबर कॉट इनवर्स से कॉट कट गया, तो क्या बच जाएगा एक्स अपॉन 2, y बराबर कितना एक्स अपॉन 2। अब अगर दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर लें, क्या है, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर लें, तो दोनों तरफ अवकलन करने पर, दोनों तरफ अवकलन करने पर, तो देखो ये कितना था y बराबर एक्स अपॉन 2, तो इधर डी अपॉन डी एक्स कर देंगे, तो इधर भी बेटा डी अपॉन डी एक्स, तो देखो जो ये कितना dy अपॉन डी एक्स मतलब जो मेन सवाल था उसका डिफरेंस कितना बेटा 1/2। तो देखो डिफरेंशिएशन तो मेरे प्यारे बच्चे 3 ही लाइन का था, कितना 3 ही लाइन का था। तो मेन सवाल में आपको सॉल्व करते करते क्या दिक्कत आई, तो आपको इस सवाल को समझना था, ये सवाल उठाया था और हम यहां पे इसको डिफरेंशिएट करते गए, तो कितनी लंबी प्रोसेस थी, है ना, इतना बड़ा सवाल और उत्तर कितना इतना छोटा सा। तो dy बाई डी एक्स बराबर कितना प्राप्त हो गया, तो dy बाई डी एक्स बराबर बेटा 1/2 यानी आधा। चाहो तो आप 0.5 भी लिख सकते हो, लेकिन 1/2 अच्छा है, इंटीजर के फॉर्म में है और परिमेय संख्याओं के फॉर्म में। तो जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल था, मैं तो बहुत खुश हुआ इस सवाल को लेकर के। तो जल्दी से मिटा देते हैं, अगले स्क्रीन पे चलेंगे बेटा और देखेंगे कि हमारा अगला सवाल क्या होने वाला है। तो छठा सवाल हो गया खत्म, हम जल्दी से चलते रहे 7वें सवाल के ऊपर। 7वां सवाल देख रहे हैं, 7वां सवाल क्या है, लॉग की पावर में लॉग एक्स। तो सबसे पहले सवाल को आप तो बाई मान लो बेटा, तो माना कि y बराबर log x की पावर में log x, ठीक है, log x की पावर में log x। तो देखो सबसे पहले जब भी क्वेश्चन की पावर में क्वेश्चन हो तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, log लेकर के उस सवाल को सॉल्व करेंगे, क्योंकि log का एक प्रॉपर्टी होता है बेटा कि अगर y बराबर ऐसा हो कभी हमारे पास कि a की पावर में b नाम का कोई सवाल हो, तो log y कभी अगर लगा दिया जाए तो कितना हो जाएगा, log ऑफ a की पावर b में अगर ये कन्वर्ट हो जाए तो ये हो जाएगा b मल्टीप्लाई में और log a, आगे कितना log y। तो क्या बहुत टफ था, नहीं बहुत टफ नहीं था, ये प्रोसेस आपको मालूम है। तो जल्दी से लिखिएगा, दोनों तरफ log लेने पर क्या करेगा, दोनों तरफ log ले लीजिएगा, लीजिए दोनों तरफ log लेने पर क्या हो जाएगा, देखो बेटा बड़ा सुंदर सा सवाल है, y बराबर log x की होल पावर log x। अब आगे यहां पे क्या लिख दीजिएगा आप बताइए, दोनों तरफ log y और log, तो कितना इतने बड़े सवाल के आगे। तो सवाल कितना हो जाएगा हमारे पास, जल्दी देखिए, log y बराबर
ये वाला log x आगे मल्टीप्लाई में के साथ कौन सा, ये वाला log ऑफ log x, ऐसा। तो ये हो गया बेटा फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया आपका सेकंड फंक्शन और ये हो गया log y। अब इस सवाल को मैं लिख देता हूं अगले स्क्रीन पे, क्योंकि अवकलन भी तो चाहिएगा। मेन दिक्कत क्या है, x के सापेक्ष अवकलन करना। तो जल्दी से हम x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं, है कि नहीं? जल्दी चलो अब आगे देखो। चलो बेटा अब अगले सवाल पे इसको लिख देते, ठीक है। तो कितना है हमारे पास, तो log y बराबर कितना, log x के साथ मल्टीप्लाई में log ऑफ log x, सही है। अब इस पूरे सवाल का क्या करना है, अवकलन। तो जल्दी से लिख दो दोनों तरफ अवकलन लेने पर, मतलब हाउ सर, अभी लिख दे रहे हम दोनों तरफ अवकलन करने पर देखो क्या मिलेगा। अवकलन करने पर बताओ, आप सोचो। तो आपको मिलने वाला है ये, पहले तो सेम सवाल मिलेगा। चलो उठाओ, सबसे पहले तो इस सवाल को उठाओ। चलिए सवाल भाई साहब उठ जाइए, हाँ जी, ये पेस्ट हो जाइए, मतलब ओके। अब ये पेस्ट हो गए। अब पेस्ट होने के बाद जरा इनमें स्पेस ले लीजिए, ओके। अब दोनों तरफ हमको अवकलन करना है, तो दोनों तरफ अवकलन कैसे करेंगे, है ना। आइए, तो डी अपॉन डी एक्स। अच्छा एक बात और आपको बता रहे हैं, दोनों तरफ x के सापेक्ष में लिख सकते हैं तो भी और बड़ा सुंदर हो जाएगा बेटा। दोनों तरफ ऐसा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक ही बात है, चिंता नहीं करना। अब आगे ये देखो, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। तो एक बगल में आपको फार्मूला लिख दे रहा हूं बेटा, काम आएगा कि अगर डिफरेंशिएशन ऑफ ऐसा हो जाए फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन, तो रूल क्या होता है बेटा, फर्स्ट फंक्शन को अगर छोड़ दिया तब अगर सेकंड का डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं तो ओके डन सर, या प्लस अगर आप सेकंड को छोड़ना चाहते हैं तब डिफरेंशिएशन कितना, फर्स्ट का, पक्का। या अगर ऐसा नहीं चाह रहे तो कोई बात नहीं, और ये भी सही है, ये भी सही है। या आप पहले डिफरेंशिएशन कर लीजिए पहले सवाल का और सेकंड वाले सवाल को आप मल्टीप्लाई में छोड़ दीजिए, प्लस या तो डिफरेंशिएशन कर दीजिए कितना, सेकंड वाले सवाल का, फिर कितना, फिर पहले वाले को मल्टीप्लाई में छोड़ना पड़ेगा। दोनों एक ही बात है, बट आगे पीछे लिखी हमने, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, एक ही बात है और में लिख दिया हमने। तो आपके ऊपर है कि आप कौन सा प्रोसेस पहले अपनाते। तो मैं तो चाहता हूं डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स हो जाए, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स हो जाए, तब ये लॉग एक्स मल्टीप्लाई में छूट जाएंगे, प्लस अगर डिफरेंशिएशन हो जाएगा लॉग एक्स का, तो ये कितना, लॉग एक्स छूट जाएगा। अब आगे डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स, अब डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स कितना, 1/x। अब आगे ध्यान दो, अच्छा बाई है तो 1/बाई, और बाई का चेन रूल से बेटा dy/dx बराबर लॉग ऑफ लॉग एक्स। अब डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स मतलब कितना, 1/x प्लस ये कितना, लॉग एक्स छोड़ देंगे तो डिफरेंशिएशन ये वाला लॉग एक्स कितना बताओ, तो 1/log x, और फिर कितना डिफरेंशिएशन ऑफ चेन रूल से ये वाला log x। अब देखो ठीक है, तो ये वाला log x, ठीक है, ये वाला log x अपॉन में, और साथ ही इसी log x का डिफरेंशिएशन। अब सुनिएगा ध्यान से, क्या बचा आपके पास, log x के अपॉन में x प्लस का ये वाला log x से log x कैंसिल। देखो भाई log x मल्टीप्लाई में, ये log x डिवाइड में, तो बचा क्या, सिर्फ log x का डिफरेंशिएशन जो कि होता है 1/x। अब आगे, अब इस सवाल को आपका डिफरेंशिएशन तो पता चल गया इधर का। अब थोड़ी जगह छोड़ दें क्योंकि मल्टीप्लाई में 22 आने वाले हैं,
तो ये जो बाई है मल्टीप्लाई में अगर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा बेटा आगे, तो ये हमारे पास कितना डी अपॉन डी एक्स ऑफ बाई बराबर इधर कितना बाई का मल्टीप्लाई। तो सवाल तो बड़ा इजी है यहां पे भी, तो x चाहो तो अगली बार कॉमन ले तो बाई के अपॉन में x या बाई की टोटल वैल्यू पुट कर दो, तो बाई बराबर कितना log x की पावर log x। ओके, तो बाई बराबर कितना था log x की पावर log x। तो देखो बस एक सेकंड रुक जाइए, ठीक है। अब देखो d अपॉन डी एक्स ऑफ बाई, और बाई की वैल्यू कितना है log x की पावर में log x बराबर बाई की वैल्यू कितना बेटा log x की पावर में log x। अच्छा 1 अपॉन एक्स कॉमन ले लो, ये भी कॉमन, तो दो लोग का मल्टीप्लाई इंटू एक और मल्टीप्लाई, तो कितना log x प्लस का 1। तो चलो प्यारे बच्चे बहुत जल्दी से आपने इस सवाल को सॉल्व कर लिया, इसमें तो ज्यादा वक्त नहीं लगा, एकदम बेसिक डिफरेंशिएशन था तो इसमें कोई इशू था नहीं। जल्दी से कॉपी कर लीजिए, आगे चलते बेटा, शाबाश लिख लीजिए, गुड बॉय। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आपने इसको नोट कर लिया है तो बहुत ही बेहतरीन सवाल में से एक मानता हूं मैं इसको, और इसको इंपॉर्टेंट सवाल में से लिख लीजिएगा, क्योंकि क्या होता है ना कि लॉग बहुत बार आने की वजह से विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं और एग्जाम में गलतियों करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो प्लीज जल्दी इसको नोट कर लीजिएगा। और अब हम देखते हैं कि इतने प्यारे से सवाल की आपने शुरुआत कैसे करी थी, दोनों को आपने बाई माना था, दोनों तरफ आपने क्या लिया था लॉग करके उसको इजी बना दिया था, तो फर्स्ट इंटू सेकंड फंक्शन हो गया था, और उसके बाद फिर आपने वो डिफरेंशिएट कर दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों आज आपने रियली में बहुत ही अच्छा सवाल किया है। अब आज सवालों की संख्या यहीं तक रखेंगे, है कि नहीं। तो आज की सभा को यहीं समाप्त करते हैं, आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों जैसा कि आप जानते हैं मैग्नेट ब्रेन हमेशा आपके लिए लेके आते हैं हाई क्वालिटी एजुकेशन, और ये हाई क्वालिटी एजुकेशन मिलता है बेटा आपको हमेशा एक ऐसे फॉर्मेट में जो कि यूट्यूब पे भी है, हमारे पास वेबसाइट पे भी है और ऐप पे भी है। इंग्लिश मीडियम में जाएंगे तो KG 1 से लेकर 12 तक, और हमारे पास हिंदी मीडियम में जो कंटेंट है बेटा वो 6 क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक है। इसके अलावा बहुत सारी अलग अलग वेराइटीज में भी ये कंटेंट है, ये सारे क्लासेस के हैं, साथ ही साथ सारे सब्जेक्ट्स के हैं, यानी कि जैसे अगर आप 12th में हैं तो आपके पास मैथ्स भी मिलेगा, फिजिक्स मिलेगा, केमिस्ट्री मिलेगा, बायो मिलेगा, साथ ही साथ हिंदी मिलेगा, इंग्लिश मिलेगा, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे। तो साथ ही साथ बेटा हम आपको देते हैं कुछ टॉप कोर्सेज के बारे में जानकारी देता हूं कि CBSE इंग्लिश मीडियम के अलावा आप स्पोकन इंग्लिश, CUT, NTSC और ओलंपियाड की भी तैयारी कर सकते हैं। CBSE हिंदी मीडियम की तरफ आएंगे, जो कि हम आपको एक और खास बात बताते हैं कि इसके अलावा यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड और जैसे कि अदर स्टेट्स बोर्ड होते हैं उनके भी सारे शैक्षणिक वीडियो यानी एजुकेशनल वीडियोस हम तैयार करते हैं। और ये सारे वीडियोस आपको पहले बता चुका हूं कि ये तीनों प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं। ये सारे वीडियोस की वॉचिंग 100% फ्री है बेटा, इसका कोई रुपए भी चार्ज नहीं है, सिंगल 1 रुपए भी चार्ज नहीं है। और ये वीडियोस 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट नहीं, पूरे सर सारे के सारे वीडियोस फ्री हैं। 1-2 वीडियोस फ्री नहीं है, मैंने बोला सारे के सारे वीडियोस फ्री है, ध्यान से सुन लीजिएगा। सारे वीडियोस, अगर इसमें 44 से 45 हजार अगर वीडियोस होंगे तो वो भी, 1 लाख वीडियोस होंगे वो भी फ्री। अब मैं आपको बताना चाहता हूं बेटा, अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो एक हेल्प हमें आप और चाहिए। क्या चाहिए सर? कि आप हमें एक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मेरे प्यारे बच्चों आप हमें और भी सपोर्ट कर सकते हैं, कहां पे? तो फेसबुक पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे, इंस्टा पे और टेलीग्राम पे। इसके अलावा मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आपको नोट्स बनाने में दिक्कत हो रही है, आपने अभी तक नोट्स नहीं बनाया, या आप ये चाहते हैं कि टॉपर्स नोट्स कैसे बनाते हैं, एक टॉप क्वालिटी का नोट्स कैसे बनाया जाता है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम यानी मैग्नेट ब्रेन्स लेके आए बेटा आपके लिए ई नोट्स, और साथ ही साथ ऐसी किताबें जिसमें आप रेफरेंस बुक ढूंढते हैं, अरे सर हमें ये किताबों के ऊपर एक्स्ट्रा सवाल कहाँ से लगाऊं, एग्जाम में तो बाहर से भी कुछ कुछ सवाल आते हैं, तो वो सवाल कहाँ से ध्यान करें, तो बेटा जी आप बिल्कुल चिंता ना करें, उसके लिए अवेलेबल है ई बुक्स। और ये दोनों मिल जाएंगे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे। इनके लिंक्स ओपन करें, जल्दी से दोनों का लिंक खुल जाएगा, जाओ जल्दी से नोट्स ले लो और पढ़ाई करो, और पढ़ाई करते हुए अपना नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें और इस देश का नाम रोशन करें। तो मेरे प्यारे बच्चों इस प्यारे से इस चेक को दीजिएगा विदा। जय हिंद, जय भारत।